दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने धृष्टि तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, पुरानी थी। सुनने हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, झूम रही मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस मिट्टी ने मुझे किस गौरव के साथ अपनाया है, इसके मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी। आज से मेरे लिए झांसी मां। स्वतंत्रता संग्राम की अमर चिंगारी एवं झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखे जाने का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने एवं कांग्रेस विचार समिति द्वारा आयोजित बलिदान दिवस के अवसर पर सिंधिया घराने के कारण कलंकित ग्वालियर का नामकरण रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किए जाने की मांग की गई थी। यह मांग अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। इस संदर्भ में आज पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम के साथ ही इंदौर का नाम लोकमाता देवी अहिल्याबाई के नाम पर करने की मांग का नया शिगुफा छेड़ दिया है। जहाँ तक नाम बदलने की बात है, अगर इतनी रुचि है तो शायद कांग्रेस को ही अपना नाम पहला बदलना होगा, अपने आप को जनता के मन में और दिल में दोबारा उभारने के लिए। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस की शक्ल है नामदारों की और बीजेपी की शक्ल है कामदारों की। क्या कहना है? देखिए, सिंधिया जी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अपना नाम बदलना चाहिए। देखिए, नाम उस शहर का या उस पार्टी का बदला जाता है जो बदनाम होता है, जो देश के प्रति वफादार नहीं होता है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को इतनी तरक्की पे पहुंचाया, तो कांग्रेस को तो नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, वो बोलते हैं कि उनके प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी और उनके सबसे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की बात को उन्होंने दोहराया है कि कांग्रेस में नामदार हैं वो बीजेपी में कामदार हैं। वो ये भूल जाते हैं सिंधिया जी कि वो नामदार सिर्फ कांग्रेस की वजह से बने हैं। उनके पिताजी इतने साल केंद्रीय मंत्री रहे, दुर्भाग्य से दुर्घटना में उनका देहावसान हो गया। उसके बाद जमी जमाई गद्दी को ज्योतिरादित्य ने संभाला और कांग्रेस ने पूरा सम्मान दिया। 20 साल तक पूरा राजसी उपभोग करा है। वो कांग्रेस की वजह से ही जो काले कारनामे इतिहास में सिंधिया रियासत ने करे थे वो कहीं ना कहीं शिथिल हुए थे। लेकिन इनके द्वारा फिर चलती सरकार को धोखे से गिराकर जिस तरीके से जनमत को धोखा दिया, जिस तरीके से झूठ बोला, उसके बाद वो जख्म फिर ताज़ा हो गए प्रदेश की जनता के, ग्वालियर की जनता के। उनको सीधा जवाब देना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वो सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, या आज भी वो सिंधिया रियासत की धोखेबाजी का सम्मान करते हैं, देश की आज़ादी की लड़ाई का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, या आज भी वो अंग्रेज़ों की गुलामी करते हैं। इस बात के जवाब देना चाहिए उनको भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, जो आज तक ये मांग करते थे कि ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई नगर किया जाए, लेकिन सत्ता की लालच में आज उनकी ज़ुबान बंद है। सत्ता के लालच में वो आज बोलने की स्थिति में नहीं है और सिंधिया की गुलामी कर रहे हैं। ये तो सिंधिया को जवाब देना चाहिए कि जिन भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं में स्वाभिमान है, उन्होंने तो ये बोला है कि रानी लक्ष्मीबाई नगर होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, या तो उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दें जिनने कांग्रेस की बात का समर्थन करा है कि रानी लक्ष्मीबाई नगर होना चाहिए, या फिर उनकी बात मान लें। लेकिन सत्ता के लालची लोग
कभी भी अपने फ़ायदे के सिवा कोई काम नहीं करते हैं। वो नेताओं को ज़रूर निकाल देंगे लेकिन सत्ता का लालच नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेस सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने सिंधिया घराने पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया परिवार अगर 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सिंधिया घराना साथ देता तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता और अंग्रेज भारत छोड़ भाग जाते। लेकिन सिंधिया घराने ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के बजाय अंग्रेजों के साथ संधि की और ग्वालियर में अंग्रेजों को शरण देने का काम किया। यही कारण है कि सिंधिया घराने के कारण ग्वालियर का नाम कलंकित हुआ है। ऐसे में ग्वालियर का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर करने की मांग को सही व न्याय संगत है। सरकार को चाहिए कि ग्वालियर का नाम तत्कालीन लक्ष्मीबाई नगर कर झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का गौरव बढ़ावे। से ऐतिहासिक गलती सिंधिया परिवार ने की है और रानी झांसी का जो बलिदान हुआ है इस देश के 1857 में जो क्रांति हो जाती, हो सकता है ये 1857 में यदि ये परिवार साथ दे देता तो देश आज़ाद हो गया होता। इनकी गद्दारी के कारण हम लोगों को इतने सालों साल भुगतना पड़ा है और झांसी की रानी को शहादत देनी पड़ी। हम ये चाहते हैं, सभी जगह मांग है कि ग्वालियर का नाम रानी झांसी की रानी के नाम पर रखा जाए, क्योंकि उनकी शहादत, कुर्बानी, बलिदान, बच्चे के साथ जिस तरीके से उनने अपनी शहादत दी है, उस शहादत का कम से कम ये काम तो किया ही जा सकता है। सिंधिया परिवार से ये ज़रूर मैं मांग करूँगा कि हो सकता है कि आपने परिवार ने कोई गलती कर दी हो, माता पिता दादा ने कोई गलती कर दी हो, तो उसके लिए उनको माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए इस देश के साथ। क्योंकि इस देश में राजनीति कर रहे हैं, वो राज्यसभा से लेकर लोकसभा से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री उनके परिवार से रहे हैं, तो माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता है। माफ़ी मांगने से उनका मान सम्मान, उनका कद बढ़ेगा। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो निश्चित तौर से रानी झांसी की रानी के बलिदान पे मखौल उड़ाने वाली बात है और उसको सीरियस नहीं लेना ये ठीक बात नहीं है, इस देश का अपमान है। इधर विधायक विशाल पटेल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि देश की आज़ादी के प्रथम संग्राम में सिंधिया घराने ने लक्ष्मीबाई का साथ देने के बजाय अंग्रेजों को गले लगाकर देश के साथ गद्दारी की है। श्री पटेल ने ग्वालियर का नाम लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का समर्थन किया है। नहीं, इसमें राजनीति नहीं गरमाई है, इसमें मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन यह है कि इतिहास गवाह है, सन 1957 में उस समय जब झांसी की रानी थी और उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई थी, तो इतिहास गवाह है कि सिंधिया परिवार ने क्या किया। हम किताबों में पढ़ते हैं, इतिहास जब देखते हैं टीवी के ऊपर, उसमें सब कुछ क्लियर दिखता है। आज सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। संघ का कोई बड़ा पदाधिकारी रहता है तो उसको बधाई देने जरूर चले जाते हैं, लेकिन जिस देश में, जिस प्रांत में रहने वाली हमारी माँ लक्ष्मीबाई, उनको ना प्रणाम किया जाता है, ना पूरा नज़रअंदाज किया जाता है। तो मैं तो समझूँ कि जिस प्रकार से ग्वालियर को जो नाम हमारी लक्ष्मीबाई का रखना चाहिए, निश्चित तौर पर इसमें मैं सहमत भी हूँ। और होना ही ये चाहिए कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई, अपना प्राण गंवाए, जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया था जनता के लिए, और निश्चित तौर पर ग्वालियर का नाम महारानी लक्ष्मीबाई होना चाहिए। ग्वालियर का नया नामकरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किए जाने को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से मुखर हो गई है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इस संदर्भ में सद्भावना प्रकोष्ठ के संयोजक सत्यनारायण सलवड़िया ने भी ग्वालियर का नामकरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम करने की मांग को न्यायोचित बताते हुए ग्वालियर का नाम लक्ष्मीबाई नगर करने की मांग की है। सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा योगदान था। उस टाइम लक्ष्मीबाई जब ग्वालियर में आई, तब वहाँ के राजा सिंधिया परिवार ने उनका सहयोग ना करते हुए बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया। अगर वो उस टाइम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता, स्वतंत्रता मिल जाती। इसलिए मैं शासन से निवेदन करता हूं कि ग्वालियर का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम किया जाए और उनके बलिदान को अनदेखा ना किया जाए।
सत्यनारायण सलवाड़िया, अध्यक्ष सद्भावना प्रकोष्ठ।